खबर किस तरह से डेवलप होती जा रही है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कितना देर और जब तक कीव पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। नेदरलैंड्स ने यूक्रेन को मदद का ऐलान किया है। नेदरलैंड्स ने यूक्रेन के लिए मदद का ऐलान कर दिया। आप देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरह से आगे आ रहा है, यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहा है। नेदरलैंड्स ने यूक्रेन की मदद का ऐलान किया है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो लगातार कह रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं उन देशों का जो कि सैन्य मदद दे रहे हैं, जो कि हथियार भेजने की बात कर रहे हैं, जो आर्थिक मदद देने की बात कर रहे हैं। उसी में एक और नाम नेदरलैंड्स का जुड़ गया है। जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच मदद का हाथ बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रशिया का जो आक्रमण है वो किस तरह से और भीषण होता जा रहा है, वो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। देखिए दूर से एक बसा बसाया आबाद शहर कैसे धुएं के गुबार में तब्दील होता नजर आ रहा है। इमारतें ढही जा रही हैं और धुएं के गुबार में पूरा का पूरा शहर तब्दील होता नजर आता है। यूक्रेन का कहना है कि उसने अभी तक 821 सैन्य कैंप्स ढहा दिए हैं, उन्हें नष्ट कर दिया है, उन्हें तबाह कर दिया है। और तबाही का वही मंजर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त तबाही का वही मंजर। सोचिए एक पूरा का पूरा शहर किस तरह से गोला बारूद और धुएं में तब्दील होता नजर आ रहा है। 3 दिन पहले तक ये बसा बसाया शहर, जहां पर आम दिनों पर आप आवाजाही देखते, लोगों को जाते हुए देखते, गाड़ियां घूमते हुए देखते, लेकिन आज आपको सिर्फ गोला बारूद नजर आता है और गोला बारूद की आवाज सुनाई देती है। जहां तक आवाज जाती है, जब तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तो कभी बंदूकों की आवाज आती है, कभी धमाकों की आवाज आती है। और ऐसी ही एक तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, कीव शहर, यूक्रेन की राजधानी, देखिए किस तरह से गोला बारूद का शहर बन चुकी है, किस तरह से आग उगल रही है, किस तरह से धुएं में तब्दील हो रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बताएंगे। बड़ी खबर, यूक्रेन में हालात लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं, लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं यूक्रेन के हालात। यूक्रेन में किस तरह से आपातकाल की स्थिति बन चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो रूसी सेना है वो लगातार यूक्रेन के अंदर अपने पैर पसार रही है। और सैनिकों को आप देखेंगे वहां शहर के बीचों बीच खाली शहर नजर आता है, एक्का दुक्का गाड़ी नजर आती है और पूरे जो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है उसमें आपको सैनिक नजर आएंगे। अब ये बिल्कुल साफ है कि आमने सामने की लड़ाई हो गई है, जहां एक तरफ यूक्रेन के सैनिक और यूक्रेन की सेना अपना किला बचाने की कोशिश कर रही है, अपना देश बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं रूसी सेना के जो सैनिक हैं वो किस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार मार्च कर रहे हैं राजधानी कीव की तरफ। और हमने आपको वो भी दिखाया कि किस तरह से कीव के बीचों बीच मिसाइल भी दागी जा रही है, धमाके भी हो रहे हैं। एक पूरा का पूरा शहर किस तरह से अपनी जद में लेने की पूरी कोशिश इस वक्त ये भीषण रण हो रहा है यूक्रेन की सड़कों पर, राजधानी कीव में आपको दिखा रहे हैं। और किस तरह से सूमी में, ये सूमी की तस्वीरें हैं जहां दोनों सेनाएं आमने सामने। तो ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये सूमी शहर की दिखा रहे हैं। और सूमी में देखिए किस तरह से, अब ये पहली बार देखिए आप देखेंगे कि दोनों देश के जो सैनिक हैं वो आपको आमने सामने नजर आएंगे, यूक्रेन के सैनिक और सामने रूसी सैनिक। ये सूमी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस की कयामत। चारों तरफ बर्बादी का मंजर। रूस के तांडव से हाहाकार, आग, धुआं, धमाका और तबाही। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं उस तबाही की जो यूक्रेन पिछले 2 दिनों से झेल रहा है।
और रूस ने अभी भी यूक्रेन पर अपना तांडव कम नहीं किया। युद्ध के तीसरे दिन भी यूक्रेन धमाकों से दहल रहा है। सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई, जहां रूस लगातार हमलों के जरिए शहर को खंडहर में तब्दील कर रहा है। रूस वैश्विक दबाव के बावजूद यूक्रेन से अपने कदम वापस नहीं ले रहा। रूसी सेना का ये काफिला यूक्रेन के शहर खेरसोन में दाखिल हो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के इरादे क्या हैं। रूस के कहर से बर्बाद यूक्रेन पर अब बेलारूस ने भी नजरें टेढ़ी कर ली हैं। बड़ी तादाद में सैन्य साजो सामान के साथ बेलारूस की सेना ने यूक्रेन की तरफ रुख कर लिया। युद्ध की भयावहता क्या होती है, यह यूक्रेन के इन बेबस लोगों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इस विनाश लीला में लोगों के आशियाने उजड़ गए और यूक्रेनी नागरिक सड़कों पर निहाल घूम रहे हैं। रूस के हमलों से अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों ने एक चर्च में पनाह ली है। यूक्रेन में 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। यूक्रेन रोमानिया की सीमा पर लगा ये जाम लोगों की दहशत को समझाने के लिए काफी है। लोग अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाने के लिए दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन पर हवा, पानी और जमीन से हमला कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव को खाली करने के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि मुझे गोला बारूद चाहिए, सवारी नहीं। रूस यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इसकी कीमत अब आम लोग चुका रहे हैं। अब इस खूनी जंग का अंजाम क्या होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताएं, यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसके कब्जे में रूसी सैनिक हैं। यूक्रेन के कब्जे में रूसी सैनिक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ रूसी सेना लगातार कीव में दाखिल होती नजर आती है, वहीं यूक्रेन का दावा है, यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूसी टैंक और रूसी सैनिक उसके कब्जे में है। यूक्रेन के कब्जे में रूसी सैनिक है, यह दावा किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो मिलिट्री टैंक्स वहां पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर ये तस्वीरें देखिए, इन्हीं पर दावा किया जा रहा है कि जो रशिया का टैंक है और रशियन सैनिक है, रूसी सैनिक है, उनको अपने कब्जे में ले लिया है। जो खबर अभी तक मिला है, लगातार लगातार हम लोग बहुत सामने तक नहीं जा पाएंगे मृदुल, यहाँ से ही खाली दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त ज्यादा सामने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ये जो शेल अटैक हुआ है उसके जो आप देख रहे धुआं अभी भी निकल रहा है और इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत समय पहले मृदुल ये हुआ नहीं है। और रावत जी भी थोड़ा जल्दी दिखा ले ताकि हम फटाफट यहाँ से निकल के दूसरे इलाकों पे भी जा सके, क्योंकि ऐसे 2 इलाके इसी के सामने जो आपने देखा, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है और ये वाली बिल्डिंग जहां पे अटैक हुआ, उस वाले एरिया अभी भी बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि अभी जब हम वहां से पहुंचे तो कई सारे आर्मी के लोग तैनात थे और पोजीशन ले चुके थे, तो इसीलिए उस इलाके में जाना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। बट ये वाला जो आप देखें कि यहीं से इस पूरे ये जो अटैक हुआ है, ये कहा जा रहा है कि शेल यहाँ पे गिरा है। बिल्कुल, मैं तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा होगा और इस धुएं में ये देखिए कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दूर दूर तक, इधर आइए रावत जी, जल्दी आइए। देखिए किस तरीके से वहां पर बचाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये मैं आपको बताऊंगा कि वहां लोग हो भी सकते हैं और इसी तरीके से देखने की कोशिश है। लाइव इस समय तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले धमाका हुआ है और यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ज्यादा अंदर नहीं जा सकते हैं। जो यहाँ के लोग हैं, जो प्रशासन है, जो पुलिस है, जो आर्मी के जवान है, उन्होंने अंदर जाने के लिए मना किया।
लेकिन वाकई ये तस्वीरें भयावह हैं। तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची और यहां पर देखिए आप किस तरीके का माहौल है। वो धमाके के बाद की तस्वीर, धमाके के बाद किस तरीके से यहां पर आग लगी हुई है। लोगों को हो सकता है कि यहां पर फंसे हुए हों, उन्हें भी बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके का नुकसान वहां पर हुआ है। ये देखिए आप क्या नुकसान वहां पर हुआ है। जोरदार धमाका। ये इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के बाद लोग यहां पर देखिए किस तरीके से बचाने की कोशिश। खबर किस तरह से डेवलप होती जा रही है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कितना देर और जब तक कीव पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। नेदरलैंड्स ने यूक्रेन को मदद का ऐलान किया है। नेदरलैंड्स ने यूक्रेन के लिए मदद का ऐलान कर दिया। आप देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरह से आगे आ रहा है, यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहा है। नेदरलैंड्स ने यूक्रेन की मदद का ऐलान किया है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो लगातार कह रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं उन देशों का जो कि सैन्य मदद दे रहे हैं, जो कि हथियार भेजने की बात कर रहे हैं, जो आर्थिक मदद देने की बात कर रहे हैं। उसी में एक और नाम नेदरलैंड्स का जुड़ गया है। जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच मदद का हाथ बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रशिया का जो आक्रमण है वो किस तरह से और भीषण होता जा रहा है, वो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। देखिए दूर से एक बसा बसाया आबाद शहर कैसे धुएं के गुबार में तब्दील होता नजर आ रहा है। इमारतें ढही जा रही हैं और धुएं के गुबार में पूरा का पूरा शहर तब्दील होता नजर आता है। यूक्रेन का कहना है कि उसने अभी तक 821 सैन्य कैंप्स ढहा दिए हैं, उन्हें नष्ट कर दिया है, उन्हें तबाह कर दिया है। और तबाही का वही मंजर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त तबाही का वही मंजर। सोचिए एक पूरा का पूरा शहर किस तरह से गोला बारूद और धुएं में तब्दील होता नजर आ रहा है। 3 दिन पहले तक ये बसा बसाया शहर, जहां पर आम दिनों पर आप आवाजाही देखते, लोगों को जाते हुए देखते, गाड़ियां घूमते हुए देखते, लेकिन आज आपको सिर्फ गोला बारूद नजर आता है और गोला बारूद की आवाज सुनाई देती है जहां तक आवाज जाती है। जब तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं तो कभी बंदूकों की आवाज आती है, कभी धमाकों की आवाज आती है। और ऐसी ही एक तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर, कीव शहर, यूक्रेन की राजधानी, देखिए किस तरह से गोला बारूद का शहर बन चुकी है, किस तरह से आग उगल रही है, किस तरह से धुएं में तब्दील हो रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बताएंगे। बड़ी खबर, यूक्रेन में हालात लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं, लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं यूक्रेन के हालात। यूक्रेन में किस तरह से आपातकाल की स्थिति बन चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो रूसी सेना है वो लगातार यूक्रेन के अंदर अपने पैर पसार रही है। और सैनिकों को आप देखेंगे वहां शहर के बीचों बीच खाली शहर नजर आता है, इक्का दुक्का गाड़ी नजर आती है और पूरे जो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है उसमें आपको सैनिक नजर आएंगे। अब ये बिल्कुल साफ है कि आमने सामने की लड़ाई हो गई है, जहां एक तरफ यूक्रेन के सैनिक और यूक्रेन की सेना अपना किला बचाने की कोशिश कर रही है, अपना देश बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं रूसी सेना के जो सैनिक हैं वो किस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार मार्च कर रहे हैं राजधानी कीव की तरफ। और हमने आपको वो भी दिखाया कि किस तरह से कीव के बीचों बीच मिसाइल भी दागी जा रही हैं, धमाके भी हो रहे हैं। एक पूरा का पूरा शहर किस तरह से अपनी जद में लेने की पूरी कोशिश इस वक्त ये भीषण रण हो रहा है यूक्रेन की सड़कों पर, राजधानी कीव में आपको दिखा रहे हैं। और किस तरह से सूमी में, ये सूमी की तस्वीरें हैं जहां दोनों सेनाएं आमने सामने। तो ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये सूमी शहर की दिखा रहे हैं। और सूमी में देखिए किस तरह से, अब ये पहली बार देखिए आप देखेंगे कि दोनों देश के जो सैनिक हैं वो आपको आमने सामने नजर आएंगे, यूक्रेन के सैनिक और सामने रूसी सैनिक। ये सूमी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस की कयामत। चारों तरफ बर्बादी का मंजर।
रूस के तांडव से हाहाकार, आग, धुआं, धमाका और तबाही। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं उस तबाही की जो यूक्रेन पिछले 2 दिनों से झेल रहा है। और रूस ने अभी भी यूक्रेन पर अपना तांडव कम नहीं किया। युद्ध के तीसरे दिन भी यूक्रेन धमाकों से दहल रहा है। सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई, जहां रूस लगातार हमलों के जरिए शहर को खंडहर में तब्दील कर रहा है। रूस वैश्विक दबाव के बावजूद यूक्रेन से अपने कदम वापस नहीं ले रहा। रूसी सेना का ये काफिला यूक्रेन के शहर खेरसोन में दाखिल हो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के इरादे क्या हैं। रूस के कहर से बर्बाद यूक्रेन पर अब बेलारूस ने भी नजरें टेढ़ी कर ली हैं। बड़ी तादाद में सैन्य साजो सामान के साथ बेलारूस की सेना ने यूक्रेन की तरफ रुख कर लिया। युद्ध की भयावहता क्या होती है, यह यूक्रेन के इन बेबस लोगों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इस विनाश लीला में लोगों की आशियाने उजड़ गए और यूक्रेनी नागरिक सड़कों पर निहाल घूम रहे हैं। रूस के हमलों से अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों ने एक चर्च में पनाह ली है। यूक्रेन में 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। यूक्रेन रोमानिया की सीमा पर लगा ये जाम लोगों की दहशत को समझाने के लिए काफी है। लोग अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाने के लिए दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन पर हवा, पानी और जमीन से हमला कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव को खाली करने के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि मुझे गोला बारूद चाहिए, सवारी नहीं। रूस यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इसकी कीमत अब आम लोग चुका रहे हैं। अब इस खूनी जंग का अंजाम क्या होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताएं, यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसके कब्जे में रूसी सैनिक हैं। यूक्रेन के कब्जे में रूसी सैनिक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ रूसी सेना लगातार कीव में दाखिल होती नजर आती है, वहीं यूक्रेन का दावा है, यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूसी टैंक और रूसी सैनिक उसके कब्जे में है। यूक्रेन के कब्जे में रूसी सैनिक है, यह दावा किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो मिलिट्री टैंक्स वहां पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर ये तस्वीरें देखिए, इन्हीं पर दावा किया जा रहा है कि जो रशिया का टैंक है और रशियन सैनिक है, रूसी सैनिक है, उनको अपने कब्जे में ले लिया है। जो खबर अभी तक मिला है, लगातार जो लगातार हम लोग बहुत सामने तक नहीं जा पाएंगे मृदुल, यहाँ से ही खाली दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त ज्यादा सामने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ये जो शेल अटैक हुआ है उसके जो आप देख रहे धुआं अभी भी निकल रहा है और इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत समय पहले मृदुल ये हुआ नहीं है। और रावत जी भी थोड़ा जल्दी दिखा ले ताकि हम फटाफट यहाँ से निकल के दूसरे इलाकों पे भी जा सके, क्योंकि ऐसे 2 इलाके इसी के सामने जो आपने देखा, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है और ये वाली बिल्डिंग जहां पे अटैक हुआ, उस वाले एरिया अभी भी बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि अभी जब हम वहां से पहुंचे तो कई सारे आर्मी के लोग तैनात थे और पोजीशन ले चुके थे, तो इसीलिए उस इलाके में जाना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। बट ये वाला जो आप देखें कि यहीं से इस पूरे ये जो अटैक हुआ है, ये कहा जा रहा है कि शेल यहाँ पे गिरा है। बिल्कुल, मैं तस्वीरें लगातार दिखाने की
कोशिश करूंगा। देखिए धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा होगा और इस धुएं में ये देखिए कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दूर दूर तक इधर आइए रावत जी, जल्दी आइए। देखिए किस तरीके से वहां पर बचाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये मैं आपको बताऊंगा कि वहां लोग हो भी सकते हैं और इसी तरीके से देखने की कोशिश है। लाइव इस समय तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले धमाका हुआ है और यहां पर बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ज्यादा अंदर नहीं जा सकते हैं। जो यहाँ के लोग हैं, जो प्रशासन है, जो पुलिस है, जो आर्मी के जवान है, उन्होंने अंदर जाने के लिए मना किया, लेकिन वाकई ये तस्वीरें भयावह हैं। तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची और यहां पर देखिए आप किस तरीके का माहौल है। वो धमाके के बाद की तस्वीर, धमाके के बाद किस तरीके से यहां पर आग लगी हुई है। लोगों को हो सकता है कि यहां पर फंसे हुए हो, उन्हें भी बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके का नुकसान वहां पर हुआ है। ये देखिए आप क्या नुकसान वहां पर हुआ है। जोरदार धमाका। ये इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के बाद लोग यहां पर देखिए किस तरीके से बचाने की कोशिश